हेलो गाइस। नवधारा चैनल में स्वागत है आपका। तो आज आज संडे स्पेशल में हमने क्या क्या किया आज शेयर करना चाह रही हूँ। तो देखते हैं कि आज हमने सुबह से क्या किया। तो सुबह से मैंने दो चैनल में पहले सुबह उठ के चाय बनाई, झाड़ू किया, मेरी बेटी ने पोछा लगाया और हमने चाय बनाया। चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ा और उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग डाला। नहीं, दो चैनल में हमने अपलोड किया वीडियो। फिर नाश्ता का समय आ गया तो नाश्ता आज स्पेशल बनाया पाव भाजी। में ही तो अलग उसका कुछ करके बनाया अलग तरीके से, थोड़ा सा अलग चेंज कर दिया। जैसे कि भाजी अलग होता था, पाव अलग होती थी सेक के, तो इसमें इस बार दवेली के स्टाइल में बनाया। तो फिर मैंने कुछ और अलग भी किया। तो जैसे कि वो गाजर वगैरह मटर मिलती है ठंड में तो वो सब डालते हैं, तो अभी तो नहीं था तो आलू था, तो आलू आलू को ही घिस के और टमाटर प्याज ये लहसुन ये सब का पहले मैंने सब्जी बनाया, भाजी बना लिया। तो फिर अच्छे से इसको फ्राई किया, भूंजा अच्छे से, फिर इसको अलग भूंज के निकाला। फिर उसके बाद प्याज और टमाटर का फिर मसाला तैयार किया। तो ये सब्जी हो गई, ये बनती है। तो इसको अच्छे से भूनते हैं, इसका बिल्कुल कच्चापन नहीं रहता है। फिर टमाटर का भी घिसा हुआ मतलब ज्यादा मात्रा में जितना बनाइए तो ये मिक्सी में हम तो घिस के ही बनाए हैं। और फिर इसको अच्छी तरह से पका के फिर उसको एक साथ मिक्स कर दिया। तो देखिए किस तरह से बनता है। और फिर पाव पाव मंगाया था तो पाव को सेक के फिर उसमें वो ये स्टफिंग करके फिर बनाया था। तो फिर अच्छा लगा। इस बार अलग अलग स्टाइल में बना और फिर चीज और मक्खन के साथ बनाया है। तो देसी घी में भुना भी है और सरसों तेल में। इसमें तो ये सरसों तेल यूज किया है मैंने, उसमें तो अच्छा रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती है सरसों तेल से। और फिर इधर घी और इसमें मक्खन रहता है तो इससे भी और हम बहुत कम मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं डालते हैं, मीडियम में डालते हैं कि ज्यादा हेवी नहीं हो और मतलब और टेस्टी भी हो। तो देखिए इसे इस तरह से बनाया है। और यदि मिक्सी में पीस के यदि प्यूरी बनाते उसका टमाटर प्याज का तो और सूखा थोड़ा सा और पतला बनता। और अपन घिस के ही बनाए तो हम 3 जने के हिसाब से बनाए थे, हम घर में तीन तीन जने ही हैं। तो फिर देखिए इस तरह से बनाया है अंदर स्टफिंग करके। तो फिर अच्छी बनी थी। फिर हमने सर्व किया। तो एक एक करके सभी को सर्व किया, बना के गरम गरम सेक के। तो टाइम लग गई, तो अच्छा टाइम लग जाता है संडे को। संडे इतना स्पेशल हो जाता है कि कुछ अलग बनाना भी हो जाता है। ऐसे तो टिफिन डेली में होता है कि टिफिन लेके चले गए, फिर उस टाइप से खाना होता है टिफिन के हिसाब से। और संडे में मन करता है कि वही चीज नहीं बनाए, कुछ अलग कर ले थोड़ा सा। अपना भी मन होता है लेकिन अपना टाइम तो लग ही जाता है पूरे ही। तो अपना टाइम तो मल्टीपल होता है कि हर हर चीज करना होता है, घर का भी करना होता है और अपने लिए भी करना होता है। तो सब स्त्रियों का तो सब करना होता है। तो देखिए इस तरह से बना था, बहुत अच्छा बना। तो ये उसमें पहले पाव कच्चा नहीं रहे तो थोड़ा सा पहले घी में सेक लिया, फिर स्टफिंग किया है और फिर से सेका डाल के। तो फिर बहुत अच्छी बन गई और फिर ये सॉस के साथ खाने में अच्छा लगा और एक सैंडविच की तरह। और यहाँ पे दवेली भी बोलते हैं, तो इसमें भर देते हैं स्टफिंग करके पाव में, तो उसको दबेली बोलते हैं। तो उस टाइप से बन गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगे ये देखिए। फिर उसके बाद हमारा फिर आगे का रूटीन हुआ, फिर कपड़े धोने का। फिर 10 बजे ये नाश्ता होते होते तो 10 बज गया और 11 के आसपास हो गया। फिर चाय किया, फिर किचन साफ किया और फिर वो दोपहर के लिए तैयारी करके फिर मैं कपड़े धोने गई। तो कपड़े धोने गई तो ऊपर जाओ, ऊपर मेरे अगरबत्ती का फैक्ट्री है। तो काम तो अब कम है, मैं ही कर रही हूँ, कोई वर्कर नहीं है क्योंकि कोई अब ज्यादा काम कोई करना चाहते नहीं है। तो मैंने भी छोड़ दिया। फिर मैं खुद से ही जितना जितना मेरे वो सेलिंग होती है उसी हिसाब से मैं खुद ही करती हूँ, सेल के अनुसार मैं खुद ही करती हूँ।
फिर इसकी वेस्टेज जो होती है वो सब बचते हैं। तो कम काम हो या ज्यादा, सफाई तो करनी ही पड़ती है। तो देखिए बोरी किस तरह से अगरबत्ती के पैकेट का पड़ा है। तो बहुत दिनों से पड़ा था तो हम उसको टालते जा रहे थे, तो आज सोचा कि मैं धो लूं। तो दो चार पांच दो अब धुले हुए चीज चीज तो व्यवस्थित रखा जाता है, लेकिन वो रहता है गंदे रहते हैं तो अच्छे भी नहीं दिखते, और पूरे छत पर पसेरा रहता है। तो इस तरह से देखिए मेरा ऊपर का है अगरबत्ती का। तो पहले तो यहाँ पूरी अगरबत्ती होती थी। काम चलता था, दो मशीनें हैं तो फिर काम चलता था, और काम करने वाले भी वर्कर भी रहते थे। तो भाभियां ही रहती थी, भाभियां आए चाहे कोई लड़की आ जाए तो मैं रखती थी। लेकिन फिर अब कोई काम जैसे कि कोई बच्चे वाले आते हैं तो फिर वो काम नहीं कर पाते, उनकी अलग मजबूरी होती है। जो काम करने वाले होते हैं उनकी अलग मजबूरी होती है, वो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके भी घर में बच्चे होते हैं, बच्चे को छोड़ कर आते हैं। तो फिर इस तरह से न कोई मेरे को काम करने वाले मिलते नहीं है। तो इसलिए तो मैं भी फिर इधर उधर हाथ मारती रहती हूँ कि इनकम का सोर्स मेरा बढ़े खुद का, पर्सनल। तो फिर मैं ऊपर आई काम करने, तो देखिए तो मैं कपड़े धोया और साथ में ये यहाँ पर सफाई भी करती हूँ। और उसके बाद पौधे लगाया है, इसमें पानी डालती हूँ। फिर यहाँ चिड़िया है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं 2 बाल्टी में पानी भर रखा है। तो यहाँ कबूतर और चिड़िया आते हैं पानी भरने, देखे कितने पानी पीने, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो क्या काम भी करती हूँ, बहुत अच्छे से देखती रहती हूँ क्या क्या ये करते हैं। और ये देखिए मेरे फैक्ट्री का सब वो है, लिफ्ट है, तो उस पे ही बैठे रहते हैं चिड़िया और कबूतर। और छोटी छोटी चिड़िया आती है इसमें, देखना वीडियो में। और एक कबूतर अभी कुछ बीमार हो गए हैं लग रहा है, तो यहाँ आके दुबक के बैठ गए हैं। और ये उड़ नहीं रहे हैं, ऐसे तो ये टिकते नहीं है। जहाँ मेरी आहट से ही ये भाग जाते हैं, एकदम फुर से उड़ जाते हैं। और फिर पूरे दिन घुटुर 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 करते रहते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा लगता है, मतलब जिंदगी कैसी भी हो अच्छी लगती है, चाहे अपन अपन परेशानी में हो, ज्यादा काम में हो, और पूरा बैठे भी अच्छे नहीं लगता है। तो अपन काम करते हैं तो फिर टाइम टाइम पे अपना काम होता है। तो हम अभी वीडियो भी ये अपलोड करते हैं, तो एक कुकिंग का और ब्लॉगिंग का अलग रखा है, एक पर ये एजुकेशन अलग रखा है। तो मैं नेट सेट का मैं एजुकेशन वो करती हूँ, क्लास लेती हूँ। तो उसका भी मैटर तैयार करना होता है। तो हम सुबह में ही वो चाय के समय 1 घंटे अभी, और दोपहर में ऐसे निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से अपना काम होता है, तो देखिए। और यहाँ पर अच्छा लगता है, देखिए छोटी छोटी चिड़िया भी आ रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ऊपर ऊपर जाती हूँ तो ऊपर ही टाइम ऐसे जाता है कि पता नहीं चलता है। और यदि अगरबत्ती का काम होता है पैकिंग का, तो इसी साथ में कपड़े भी धोती हूँ, अगरबत्ती का भी गमले में पानी डालना, सब मल्टीपल काम करती हूँ। और फिर मार्केट तक ही पहुंचाना होता है, डिलीवर करना, तो फिर मैं ही करती हूँ। तो इस तरह से है, फिर इसी में ही टाइम निकालती हूँ एजुकेशन के लिए भी, फिर वो इसमें भी। और खुशी की बात है कि मेरे 1 महीने एक चैनल का हुआ है, तो 50 मतलब अभी 48 आज हुआ है सब्सक्राइबर। तो खुशी ही होती है, क्योंकि एक चैनल मेरे साल मतलब 8-9 महीने हो गए हैं, तो उसमें बहुत कम है सब्सक्राइबर एजुकेशन चैनल में। तो एजुकेशन में ज़्यादा नहीं, जल्दी से वो बढ़ रहा है, क्योंकि 6 मंथ में एग्जाम होते हैं, तो इतना अभी नहीं हो रहा है उसमें। अब देखते हैं, क्योंकि मेरा वो चैनल भी पुरानी है, तो पता नहीं किस कारण से उसमें नहीं बढ़ते। एक एक तो बढ़ते हैं बीच बीच। तो दोस्तों इस तरह से मेरा संडे हुआ। फिर नीचे जाके दोपहर का खाना बनाना है, थोड़ा बहुत दाल चावल भुजिया, तो ये बनाया फिर आराम किया। तो इस तरह से काम है। तो फ्रेंड्स ये काम तो देखिए रहता ही है। और फिर बिना काम की जिंदगी भी नहीं होती है, काम से ही जिंदगी बनती है। मेरे सोए भी अच्छा नहीं लगता है, तो अपन बिजी ही रहते हैं। और फिर हर चीज में जिंदगी का आनंद है। और हेलो गाइज, आप लोग फिर कैसे हैं, कमेंट कीजिएगा। क्योंकि मैं भी अपना बताती रहूंगी, क्योंकि मेरे एक चैनल में अब सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो फिर लाइव भी आऊंगी। तो देखती हूँ, फिर डेली का हम लोग मिलेंगे, हम बात करेंगे, बातें करेंगे। और मेरा एक एजुकेशन चैनल है, तो उसमें मेरा वीडियो डल रहा है, फिर उसमें भी आ जाएगा, तो फिर उसमें भी लाइव करेंगे। अभी तो नहीं है, तो हम वीडियो ही डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स
ये भाई इसका तो पता ही नहीं चलता व्यू